यही हमने लिखा है। पूर्णांक संख्याओं को हम कैसे जेड से, इसमें हमने जेड ले लिया है, इसको आई लेना था, इसको जेड ले लिया, कोई वो नहीं है दिक्कत, आप इसकी जगह पर आई भी ले सकते हो, ठीक है ना। ए और ए एक ही है, ठीक है ना। या मैंने यहाँ करके लिख दिया है, जेड ले लिया है, जेड में किताब में जेड में इनको दर्शाया गया है, जेड वर्ड लेकर दर्शाया गया, आप आई लेकर दर्शा सकते हो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इसके बाद आता है धनात्मक पूर्णांक। अब मित्रों में इसी पूर्णांक, मैंने पूर्णांक तो आपको पढ़ा दिया है। पूर्णांक संख्या क्या होती है? पूर्णांक संख्या में पूर्ण संख्या का मिश्रण और प्राकृतिक ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या का मिश्रण ही पूर्णांक संख्या कहलाता है। अब मैंने इसमें बोला है धनात्मक पूर्णांक, इसमें धनात्मक ऐड हो गया। पूर्णांक तो संख्या वही है, पूर्णांक संख्या का समुच्चय वही है, इसमें धनात्मक ऐड हो गया। तो मैं आपको समझाता चलू जाऊँ। जीरो से बड़ी संख्या को हम धनात्मक लेंगे। देखो धनात्मक पूर्णांक, जीरो से बड़ी संख्या को धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। जैसे जीरो से बड़ी 1 2 3 4 5, जीरो से बड़ी तो क्या होती है 0.1 भी होता है, लेकिन हमें पूर्ण संख्या इसमें बात करें, पूर्णांक यानी संख्या पूर्ण होना चाहिए, इसलिए हम जीरो के बाद डायरेक्ट पूर्ण संख्या 1 आती है। 2 3 4 5 इन्फिनिटी बढ़ते बढ़ते इन्फिनिटी तक, तो ये हमारा होता है धनात्मक पूर्णांक। इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, बराबर दे देंगे, इसको ब्रैकेट में, इसको ब्रैकेट में, रोस्टर फॉर्म यही होगा ना। रोस्टर इसके आगे ब्रैकेट, इसके आगे, यानी इसको ब्रैकेट के अंदर वो कर देंगे, बंद कर देंगे, मंझले ब्रैकेट के अंदर, यही हमारा रोस्टर फॉर्म होता है। रोस्टर फॉर्म ब्रैकेट में लिखना ही रोस्टर फॉर्म होता है। इसको हम जब हमने इंटीजर नंबर को आई से प्रदर्शित किया है तो हमने पॉजिटिव लिया है, तो इसके ऊपर प्लस चिन्ह लगा देंगे, कहने का मतलब है आई प्लस। इसको हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव इंटीजर नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर नंबर है। धनात्मक पूर्णांक को इंग्लिश में हम बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर नंबर, ठीक है ना। तो पॉजिटिव को मतलब होता है प्लस, इंटीजर हम बोलते हैं आई, हमने आई से व्यक्त किया है। आप चाहते तो जेड से भी व्यक्त कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जेड लिया गया है। किताब में जो हमारी एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें जेड से प्रदर्शित किया गया है, तो जेड से कर सकते हैं, आई से कर सकते हैं, कुछ कोई से भी वर्ड से भी कर सकते हैं आप, ठीक है ना, आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक। तो पॉजिटिव कहा है तो प्लस लगा दो इसके ऊपर, हमने ये लिया था तो प्लस लगा दो, अगर ये लिया है तो इसके ऊपर प्लस लगा दो। तो पॉजिटिव इंटीजर किसे कहते हैं? इनको मंझले ब्रैकेट में लिखना ही क्या कहलाता है? रोस्टर फॉर्म कहलाता है, ठीक। इसी प्रकार ऋणात्मक पूर्णांक किसे कहते हैं? ऋणात्मक पूर्णांक का लिखना है, शून्य से छोटी संख्या को ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। मित्रों अब मैंने शून्य से छोटा बोला है, तो शून्य से छोटा क्या हो सकता है? -1 -2 -3 -4, बढ़ते 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 माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है ना। तो माइनस, जीरो से छोटा क्या होता है? माइनस होता है, माइनस लगा देना है पूरी संख्याओं में। क्रमागत तरीके से बढ़ना है, लेकिन याद रखना ये क्रमागत तरीका है। तो इसको हम अब क्या बोले? ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक को क्या लिखते हैं? नेगेटिव इंटीजर नंबर, ठीक है। नेगेटिव है तो नेगेटिव इंटीजर को हम कैसे? आई से प्रदर्शित कर रहे हैं या जेड से प्रदर्शित कर रहे हैं। नेगेटिव को मतलब होता है माइनस चिन्ह। इनको रोस्टर फॉर्म में हमने जे लिख दिया, मंझले कोष्टक में इनको लिख दिया, तो ये क्या हो गया? रोस्टर फॉर्म हो गया। वही मैंने लिखा है, देख सकते हैं आप। ऋणात्मक पूर्णांक संख्या का समुच्चय जे लिखा है, आप सब देख सकते हैं। इसको या करके लिख सकते हो आई के ऊपर, ठीक है ना। इसको या करके लिख सकते हो, इसको भी आई प्लस लिख सकते हो, जो भी आपको लेना है, ठीक है ना, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब जे आप कहोगे जीरो से बड़ा, तो मैंने वही तो परिभाषा में लिखा है, जीरो से जो बड़े का निशान है। एक्स हमने क्या लिया है? एक्स यानी प्रत्येक इसका अवयव 1 2 3 ये अवयव है, ठीक है ना। अवयव, इसको इंग्लिश में एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है ना। तो
प्रत्येक अवयव दर्शा रहा है बड़े का निशान, बड़ा बड़ा मुंह है ना x के पास, तो कहने का मतलब x का मान जितना है 0 से बड़ा होगा। तो मैंने 0 तो लिया नहीं, तो मैंने पॉजिटिव नंबर में वही बताया ना था 0 से बड़ा। और नेगेटिव में क्या बताया था, अब 0 बड़ा होगा पूरी संख्याओं से, तो 0 की तरफ भी हमने मुंह कर दिया बड़ा, यानी कि धनात्मक पूर्णांक 0 से बड़ा हो रहा है। 0 से 0 छोटा होगा, और जितने भी नंबर है इंटीजर नंबर, पॉजिटिव इंटीजर, सबका प्लस में होंगे। तो मैंने प्लस यानी कि पॉजिटिव इंटीजर जितने भी 1 2 3 4 5 इसको मैंने x से दर्शा दिया है। कोई x ले, बाय a b c d जो भी लेना आपको ले सकते हैं, मैंने x लिया है, ठीक है ना। अब ऋणात्मक पूर्णांक में जो 0 है, 0 बड़ा होगा ऋणात्मक में, 0 सबसे बड़ा, इसलिए मैंने बड़ा मुंह इसकी तरफ किया है। और इनको मैंने x मान लिया, जिस प्रकार इनको x माना था इनको भी मैंने x मान लिया, सबको x मान लिया, इसको x सबको x मान सकते हैं एक बार, ठीक है ना। तो वो ही लिखा है। तो आप समझ गए होंगे मित्र कि मैंने आपको कितने उदाहरण अभी बताए, 5 उदाहरण बता दिए हैं। अब मैं आपको इनको भी ऐसे ही थोड़ी थोड़ी हिंट दे देता हूँ। आप तो समझ गए होंगे रोस्टर फॉर्म क्या होता है, मंझले कोष्टक में लिखना ही रोस्टर फॉर्म होता है, ठीक है ना। रोस्टर फॉर्म मंझले कोष्टक में लिखना है, संख्याओं को मंझले कोष्टक में लिखना ही रोस्टर फॉर्म होता है। समुच्चय समझ गए होंगे, वर्ल्ड डिफाइन होता है। अब आप कहोगे जो सुपरिभाषित, तो मैंने इसका एक उदाहरण तो बता दिया है। अब आप जैसे आपको एक उदाहरण और मैं बताऊं, वो सुपरिभाषित नहीं होगा। जैसे कि आप कहेंगे वर्ष में कितने महीने होते, 12 महीने होते हैं। 12 महीनों में ऐसा कोई महीना है जिसमें 32 दिन होते हैं, या संभव है क्या? नहीं, यह सुपरिभाषित नहीं है, क्योंकि वर्ष के 12 महीने में 28 दिन, 29 दिन, 30 दिन या 31 दिन हो सकते हैं। 32 दिन होना असंभव है, यह सुपरिभाषित नहीं है। सुपरिभाषित का मतलब होता है पूरे दुनिया में जैसा हमारे यहाँ है वैसा ही पूरी दुनिया में होगा समुच्चय, उसे हम कहते हैं वर्ल्ड डिफाइंड सुपरिभाषित। तो समझ गए होंगे। अब आगे छठवां जो उदाहरण है परिमेय संख्या का उदाहरण है, अभाज्य संख्या का उदाहरण है, वास्तविक संख्या का उदाहरण है, ठीक है ना। तो परिमेय संख्या का उदाहरण, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो इसको हम दूसरी वीडियो में कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। वीडियो बड़ी हो जाएगी इसलिए हम इसको दूसरी वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो आप समझ गए मित्रों। एक बार मैं फिर से बता दूं, पृथ्वी की ऐसी कोई भी चीज़ जो सुपरिभाषित होती है उसे हम समुच्चय कहते हैं। सुपरिभाषित मतलब जो उत्तर हमारे यहाँ पर है समुच्चय का, वो वही उत्तर पृथ्वी पर जहाँ जहाँ जीवन है और गणित का जो ज्ञान है, प्रचलित गणित का ज्ञान है, जहाँ पर समुच्चय पढ़ाए जा रहे हैं, तो इसी प्रकार यही पर जैसा हमारे यहाँ पढ़ाया है वैसा ही वहाँ पर पढ़ाया जाएगा, वही क्या सुपरिभाषित कहलाता है। और हमने सुपरिभाषित को आपको उदाहरण बता ही दिया कि वर्ष के महीनों में 32 दिन होना असंभव है, ठीक है ना। तो यह सुपरिभाषित हो। एक उदाहरण आपको बताऊं, जैसा मैं कहूं कि आपकी कक्षा, सभी कक्षाओं के विद्यार्थी का समुच्चय, ये सुपरिभाषित है कि असुपरिभाषित है, वर्ल्ड डिफाइंड है कि नॉट वर्ल्ड डज नॉट वर्ल्ड डिफाइंड है। तो इसको हम कह सकते हैं सुपरिभाषित है। क्यों सुपरिभाषित है? इसमें बात करी आपकी क्लास के विद्यार्थियों का समुच्चय। तो मेरी क्लास में, जैसे मैं अपनी क्लास में जिसमें 8वीं की कक्षा में पढ़ता हूँ, तो 8वीं की क्लास में मैं जहाँ पर मैं पढ़ रहा हूँ वहाँ के जितने भी विद्यार्थी हूँ उनसे पूछा कि आपकी क्लास का विद्यार्थियों का समुच्चय कितना है, तो मैं बताऊँगा 50, तो वो भी 50 ही बताएंगे। 50 विद्यार्थी हैं मेरी कक्षा में, कक्षा 8 में 50 विद्यार्थी हैं। अब दूसरा बोलेगा, दूसरा स्कूल का बच्चा बोले मेरे क्लास में 60 बच्चे हैं, 60 बच्चे और बच्ची दो ही आपस में मिलकर 60 हो रहे हैं। तो उसी दूसरी क्लास के जो स्टूडेंट्स, अन्य स्टूडेंट्स से भी पूछेंगे तो वो भी बताएंगे कि मेरी क्लास में 60 ही बच्चे हैं। तो यह होता है वर्ल्ड डिफाइन, यानी सभी जगह एक ही उत्तर होना, उससे हम बोलते हैं वर्ल्ड डिफाइन। तो इसके हम उदाहरण अगले और दूसरी वीडियो में और अच्छे उदाहरण लेकर आपको समझाऊंगा समुच्चय। तो आप तो ये समझ गए होंगे। तो इन्हीं के आधार पर, इन्हीं जो हमने पढ़ाई है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर एंड नेगेटिव इंटीजर, रेशनल नंबर, प्राइम नंबर एंड रियल नंबर, जितने भी हम जो पढ़ा, अब रेशनल, प्राइम एंड रियल जो हम अगले पार्ट में कंप्लीट करेंगे। तो मित्रों ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में चैनल से जुड़ें। और जो मित्र मैंने आपको बताया था, बोला था कि जो मित्र मेरे से कोचिंग लेना चाहता है, मैं क्लास
क्लासिकल मैथ्स, संपूर्ण क्लासिकल मैथ्स जो होती है क्लास, मैं छोटे बच्चों को नहीं पढ़ाऊँगा, मैं कक्षा 5 से कक्षा 12वीं तक आप सभी को मैथ की कोचिंग दे रहा हूँ। तो आप जो भी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, अन्यथा मैं आपको ऑनलाइन तो पढ़ा रहा हूं, तो ऑनलाइन आप ले सकते हैं। यह ज्ञान आपको बिल्कुल फ्री है। और अपने आस पड़ोस के जो भी भाई बहन हैं जो इनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है उनको आप बता सकते हैं, वो इसका लाभ लें, उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। और जो मेरे से पढ़ना चाहता है तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मेरा है 93 40 86 38 17। मेरा नाम है भास्कर चक्रवर्ती और मैं बजरिया दमू का रहने वाला हूँ। दमू में कहाँ पर? बजरिया वार्ड नंबर 3, माँ हरसिद्धि मंदिर दमू, माँ हरसिद्धि मंदिर दमू, ठीक है ना। जो रहना मेरे से पढ़ना चाहता है तो पढ़ सकता है। क्लास 5वीं से लेकर क्लास 12वीं तक की मैथ, और इसके अलावा बेसिक जो मैथ होती है, संपूर्ण बेसिक मैथ। आप जानते हैं कि मैथ को, गणित को पढ़ने के लिए बेसिक ज्ञान जरूर होना चाहिए, तो मैं पूरा बेसिक ज्ञान दूंगा, पूरा जितना भी होता है, ठीक है ना। मेरे से अच्छी कोई मैथ पढ़ा नहीं सकता है, पढ़ा भी सकता है, मैं ये नहीं कहूँगा, लेकिन मैं आपको बोल सकता हूँ, बोल रहा हूँ। हो सकता पढ़ाए कोई और भी कोई हम मेरे से अच्छे तरीके हों, लेकिन मेरा तरीका अगर यदि आपको पसंद आया हो, मेरे भाषा आपको समझ में आई, मैं आपको अपनी भाषा में ही, जैसी आपकी भाषा उसी भाषा में पढ़ाऊँगा। मेरा माध्यम हिंदी है। तो मैं वीडियो को अब ख़त्म करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।